नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शिवांश और आज हम लोग बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज के बारे में या फिर भारतीय रेल के निजीकरण के बारे में। इससे जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उसे हम कोशिश करेंगे कि कवर करें। देखिए, प्राइवेटाइजेशन काफ़ी लंबे समय से इस बात की मांग चल रही थी कि भारतीय रेल का निजीकरण किया जाए, और वहीं एक ग्रुप ऐसा भी है जो इसका विरोध भी कर रहा है कि निजीकरण जो है वो सही नहीं होगा, एक अच्छा कदम नहीं होगा। उसका कारण वो बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर निजीकरण पहले किया गया था लेकिन अब उसका नेशनलाइजेशन हो रहा है, राष्ट्रीयकरण हो रहा है। तो क्या कारण रहा इसका और किस तरीके से जो है इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, इससे उत्पन्न होने वाले क्या मुद्दे हो सकते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले बुधवार को रेलवे मिनिस्ट्री ने इस बात की घोषणा की कि 151 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी जो कि प्राइवेट ट्रेनें होंगी, हाई स्पीड प्राइवेट ट्रेनें होंगी जो लगभग 109 रूट्स पर चलेंगी, जिसके अंदर 16 कोचेज होंगे और लगभग इससे प्राइवेट सेक्टर से 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। तो एक बड़ा ही मैसिव कदम है। इससे जो है एक तरीके से रेलवे को अतिरिक्त जो खर्च है उससे मदद मिलेगी, उसमें इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट आने से रेलवे जो है और ज़्यादा इफिशियंट हो पाएगी। अब जानते हैं कि प्राइवेट ट्रेन ये होंगी कैसे। तो दोस्तों, ये हाई स्पीड ट्रेनें होंगी जिसकी स्पीड लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। अभी जो फिलहाल हाई स्पीड ट्रेनों की हम बात करें तो राजधानी है, वंदे भारत है, तेजस है, इनकी स्पीड लगभग इसी रेंज की है। इसके अलावा प्राइवेट फर्म्स को एक तरीके से यहाँ पर बिड करना होगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो 35 ईयर्स का इनका कंसेशन पीरियड होगा, और ये एक फिक्स जो चार्ज है वो इंडियन रेलवे को उस पीरियड के लिए देंगी, और इसके साथ ही साथ जो भी रेवेन्यू जनरेट करेंगे उसका कुछ परसेंटेज जो है वो इंडियन रेलवे को ये प्राइवेट फर्म्स जो हैं देंगी। तो अलग अलग रूट्स पे अलग अलग प्राइवेट फर्म्स जो हैं वर्क करेंगी, ऑपरेशन को देखेंगी, और उसके लिए उन्हें बिड करना होगा। इसमें लगभग 6 महीने का समय लग सकता है। इसके अलावा जो इसमें सबसे खास बात है वो ये है कि इन प्राइवेट ट्रेन के जो ड्राइवर्स होंगे और गार्ड्स होंगे वो भारतीय रेलवे के होंगे, इंडियन रेलवे के ड्राइवर्स होंगे, लेकिन ऑपरेशन जो होगा वो उसका कंट्रोल जो होगा वो उन प्राइवेट फर्म्स के हाथ में होगा। वो अपनी देख रेख और उन ट्रेनों का आवागमन जो है उसको देखेंगे, जिसमें उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो ट्रेनों की पंक्चुअलिटी को देखें, उसकी रिलायबिलिटी को देखें, उसके अंदर साफ सफाई और जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन सभी की देख रेख करने की जिम्मेदारी, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, सब कुछ जो है वो उन प्राइवेट फर्म्स के हाथों में होगी। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूं कि प्राइवेटाइजेशन के लिए विवेक देबराय कमेटी बनाई गई थी, जिसके आधार पर, उसकी सिफारिशों के आधार पर हमने प्राइवेटाइजेशन किया। तो जो उन्होंने मुख्य कारण बताया कि क्यों प्राइवेटाइजेशन किया जाना चाहिए, क्यों निजीकरण किया जाना चाहिए भारतीय रेल का, उनमें सबसे पहला कारण यही था कि जो सर्विस की क्वालिटी है इंडियन रेलवेज में वो काफ़ी लो है, काफ़ी बल्कि एक तो स्ट्रक्चर है इंडियन रेलवेज का। केवल ट्रेन्स के ऑपरेशन का काम नहीं देखती है इंडियन रेलवे, ये बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज का भी काम करती है, जैसे कि केटरिंग हो गया, ठीक है, साफ सफाई का हो गया, सिक्योरिटी का हो गया। तो वो सब कुछ जो है वो रेलवे के हाथों में है। कंस्ट्रक्शन तक के कार्य जो है वो इंडियन रेलवे करती है। तो इतना ज़्यादा बल्कि स्ट्रक्चर होने की वजह से कोई भी काम जो है वो सही समय पर और सही तरीके से कोऑर्डिनेशन की कमी होने की वजह से रेलवे में नहीं हो पाता। तो इन्हीं सब चीज़ों को टैकल करने के लिए जो है प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेनें बहुत ज़्यादा लेट हो रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में। इसके अलावा जो हमारा इंटरनल रेवेन्यू सिस्टम है रेलवे का, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेकार है। जो पैसेंजर ट्रेन्स का रेवेन्यू है वो लॉस में रहता है हमेशा, जबकि जो गुड्स ट्रेनें हैं उनका जो है सरप्लस रहता है। तो अब इस सरप्लस को भी नुकसान होता है पैसेंजर ट्रेन्स के रेवेन्यू में सब्सिडी देने की वजह से। जो भी हमें टिकट लेना होता है उस पर गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है, तो उस सब्सिडी का भार जो है वो कौन उठाता है? तो जो गुड्स वाली हमारी ट्रेन्स हैं, जो माल गाड़ियां हैं, उनके जो किराए हैं वो हमारे एक तरीके से यूज हो जाते हैं सब्सिडी देने में।
तो एक तरीके से रेवेन्यू जो है वो लॉस हो जाता है हमारा, जिसकी वजह से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए था उन गुड्स सर्विसेज के लिए, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो सफ़र करता है। उसकी अच्छी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप नहीं कर पा सकते, पटरियां जो हैं उसकी मरम्मत नहीं हो पाती टाइम से, उसको हम पटरियों को नए नए रूट्स बना नहीं पाते हैं, तो उसको वो सफ़र करता है इस रेवेन्यू लॉस की वजह से, क्रॉस सब्सिडाइजेशन की वजह से। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है वो केवल और केवल पैसेंजर ट्रेन्स का हो रहा है, न कि मालवाहक ट्रेनों का किया जा रहा है। इसके साथ ही हमको ये पता है कि पिछले कुछ वर्षों में जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रेन्स के लिए, उसी की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट रिपोर्ट किए गए हैं पिछले कुछ सालों में, और जिसकी वजह से काफ़ी क्रिटिसिज्म यहाँ पर गवर्नमेंट को और रेलवे को झेलनी पड़ी। तो उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए भी एक्सीडेंट की जो ये नंबर ऑफ इंक्रीज है पिछले कुछ सालों में, उसको भी कम करना जो है एक लक्ष्य है, और जो कि करंट सिनेरियो में वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके लिए उसका प्राइवेटाइजेशन जो है सरकार मानती है कि ये ज़रूरी है। तो यहीं से बात उठती है कि प्राइवेटाइजेशन का या निजीकरण का रेलवे के फ़ायदा क्या होगा, एडवांटेजेस क्या होंगे, जिसको सरकार टारगेट कर रही है, जिसकी वजह से इसका प्राइवेटाइजेशन किया गया है। तो सबसे पहला जो फ़ायदा होगा, जो सबसे पहली चीज़ होगी, वो होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडियन रेलवेज़ का वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाएगा। उसको प्राइवेट हाथों में देने की वजह से जो हमारे अलग अलग, अब जैसे पता है कि टॉयलेट्स की स्थिति क्या होती है, वॉशरूम की स्थिति क्या होती है ट्रेन्स में, और जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है ट्रेनों की, रख रखाव जो है वो बहुत ही बेकार तरीके से किया जाता है। रेलवे में वो चीज़ें जो है सही तरीके से नहीं हो पाती, इनएफिशिएंट है एक तरीके से रेलवे का, अगर हम गवर्नमेंट स्ट्रक्चर देखें तो प्राइवेट होने की वजह से हो सकता है इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो। दूसरा ये है कि जो प्राइस है वो कंपटीशन की वजह से अलग अलग फर्म्स जब एक साथ उसके ऑपरेशन के लिए बिड करेंगी, तो जो प्राइसेस हैं वो जो है वो धीरे धीरे कम होंगे। इसके अलावा जो सिक्योरिटी है उसकी व्यवस्था इम्प्रूव हो जाएगी, एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी घटेगी, अकाउंटेबिलिटी जो है प्राइवेट ट्रेन्स की जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी, उन फर्म्स के ऊपर आ जाएगी। और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है वो प्राइवेट फर्म्स के, प्राइवेट प्लेयर्स के आने की वजह से जो है हम देखेंगे कि रेलवे में वो अच्छा होता जाएगा, उसमें सुधार आएगा। तो ये तो हो गई कि निजीकरण या फिर प्राइवेटाइजेशन से क्या क्या लाभ होंगे भारतीय रेल को। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं प्राइवेटाइजेशन की वजह से भारतीय रेल को। तो सबसे पहला जो नुकसान हो सकता है वो ये होगा कि कवरेज जो है वो भारतीय रेलवे की वो कम हो सकती है, लो हो सकती है, गिर सकती है, लिमिटेड हो सकती है। इसका कारण ये है कि जिन रूट्स पे हो सकता है कि प्राइवेट फर्म्स जिन रूट्स पे देखेंगी कि उनको ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, कम पैसेंजर्स हैं, वहाँ पर उन ट्रेनों के संचालन को वो बंद कर देगी, उन रूट्स पे ट्रेन नहीं चलाएगी। जबकि अलग जो फर्दर हमारे जो लाभकारी जो ट्रैक्स होंगे उन पर जो है, उन रूट्स पर अधिक ट्रेनों का आवागमन होगा। तो इससे जो कवरेज की जो एरिया है वो कम हो जाएगा। गांवों से जो शहरों को जोड़ने वाले रूट्स हैं जहां पर कम लोग आने जाने वाले हैं, उन रूट्स पर हो सकता है कि वो ट्रेनों को उतना न चला पाएं, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट फर्म्स जो होंगी वो तो अपने लाभ के लिए काम करेंगी, और जहां उनको नुकसान होगा वहां पर वो ट्रेनों का संचालन नहीं करेंगी। अब इसके बाद जो अगला मुद्दा है वो है अकाउंटेबिलिटी का, जिम्मेदारी का। यानी कि हमारे देश में ट्रेनें जो है वो बहुत ही लंबे लंबे रूट पे चलती हैं, बहुत ही बड़ा वाइड रेंज है ट्रेनों की पहुंच का। तो लगातार ये जो ट्रेनों का संचालन होता है अलग अलग क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में हो सकता है कि एक ही फर्म जो है वो ना हो। अगर एक रूट से दूसरे रूट पे जा रही है ट्रेन, और अगर वो दूसरे फर्म के अंडर में उस रूट का रख रखाव है, तो क्या होगा, क्या वो ट्रेनें जो हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी, पंक्चुअलिटी की, सर्विस की, वो किस पे होगी, उस चीज़ को लेकर भी एक इशू हो सकता है, जिसमें अगर कोऑर्डिनेशन दो फर्म्स के बीच में सही नहीं होगा तो वो एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी को थोपेंगे। इसके बाद जो अगला मुद्दा है वो ये है कि चूंकि भारतीय रेलवे को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि जो भी एग्रीकल्चरल ट्रांसपोर्ट है वो भारतीय रेलवे से किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो हमारा
लोग हैं गांव से जो शहर को जाते हैं या फिर आम नागरिक है, वो भारतीय रेल का इस्तेमाल करता है और उस पर उसकी बहुत सारी जो इनकम है वो डिपेंड करती है। तो अगर उसके वेजेस बढ़ जाएंगे, उसका अगर किराया बढ़ जाएगा, तो क्या उसकी लाइफ स्टाइल पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। वो हो सकता है फिर ट्रेनों से यात्रा करना न चाहे। तो इस वजह से जो प्राइवेटाइजेशन है वो थोड़ा सा मुश्किल है और इसी की वजह से कई सारी दिक्कतें यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जैसा कि अभी बताया गया है कि ट्रेन के ड्राइवर्स और गार्ड्स गवर्नमेंट के होंगे, जबकि ट्रेनें जो हैं वो प्राइवेट होंगी, तो उनके बीच में भी एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और कोऑर्डिनेशन जो है वो मिसमैच हो सकता है। तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्रिएट हो सकती हैं। और साथ ही साथ ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि बहुत सारे देशों में रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन किया गया था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। इसका एग्जाम्पल है ब्रिटेन, जहाँ पर पुनः इसका नेशनलाइजेशन किया जा रहा है। तो ये रहे सारे प्राइवेटाइजेशन से जुड़े हुए मुद्दे, जिसके बारे में हमने डिटेल से हर एक विषय के बारे में डिस्कशन किया, सभी पहलुओं के बारे में बात की। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।